बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTP यानी हाउस ट्री पर्सन टेस्ट को किस तरह से एडमिनिस्टर कराया जाता है। दरअसल आप जैसे जानते हैं कि हाउस ट्री पर्सन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसमें हम ड्राइंग कराते हैं और इस ड्राइंग की मदद से हम फर्दर इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी क्या है, उसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज तो नहीं है, या उसके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसके अपने इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम मौजूद है, तो उसकी इंडिकेशन हमें HTP से बाखूबी हासिल हो जाती है। इसको कंडक्ट कराने के लिए आपको अपने क्लाइंट को कुछ बुनियादी गाइडलाइंस देनी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर कट या इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती कि जिससे कि आप उसको खुद से डायरेक्ट कर रहे हो। आप उसे एक A4 साइज का पेपर दे सकते हैं और उसको आप कह सकते हैं कि इस पर आप एक पिक्चर बना दें एक इंसान की, और वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा तफसील आप उसे बताएं कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका जेंडर क्या होना चाहिए, कहाँ मौजूद हो कहाँ ना मौजूद हो, ऐसी कोई भी तफसील आपने नहीं शेयर करनी। लेकिन जब आपका क्लाइंट वो पिक्चर कंप्लीट कर लेता है तो उस वक्त ये ज़रूरी है कि आप उससे पूछें कि ये तस्वीर किसकी है, ये पर्सन किस तरह का है, वो इसके बारे में कैसे जानता है, उसने इसी पर्सन को बनाने के लिए क्यों सेलेक्ट किया, और अगर वो अपनी जो भी आपको आरा देता है उसमें से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उसको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पर्सन के लिए इस तरह से पिक्चर बनाई गई है। ज़रूरी नहीं है कि वो दरमियान में ही हो या साइड पे ही हो। हाँ, जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त इन चीज़ों के डिफरेंट मीनिंग्स निकलेंगे, जिसे कि हम आपको अपनी इंटरप्रिटेशन की वीडियो में आगाही दे रहे होंगे आपको कि उसका क्या मीनिंग होता है। जनरली स्पीकिंग जो पर्सन की ड्राइंग है ये पर्सन के सेल्फ इमेज के बारे में होता है कि वो अपने बारे में क्या इमेज रखता है और अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करने के बारे में सोचता है। इसके बाद आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट करें कि वो एक घर की पिक्चर बनाए। अगेन यहाँ पे भी क्लाइंट के पास ये आज़ादी मौजूद होगी कि वो इसको वर्टिकल बनाना चाहता है, हॉरिजॉन्टल बनाना चाहता है, वो हर्टनुमा घर बनाता है, वो किसी और तरह का घर बनाता है, तो आपकी इस सिलसिले में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। हाउस जनरली उसकी सोशल लाइफ को, उसके रिलेशनशिप विद अदर को शो करता है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका पर्सन घर बना लेता है जिस क्लाइंट को आप असेस करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उससे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं कि घर किसका है, यहाँ कौन कौन रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको कुछ उसकी इनर साइड का अंदाज़ा हो सके। उसे भी आप अपने नोट्स में अपने पास महफूज कर सकते हैं, जो बाद में इंटरप्रिटेशन में आपके काम आएगा। थर्ड एंड लास्ट पिक्चर जो है वो ट्री की बनवाई जाती है। ट्री एक्चुअली पर्सन की सेल्फ, उसकी ईगो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगेन जैसे हमने पहले दोनों पिक्चर्स में कहा कि आपने कोई ज़्यादा वाज़ेह डिटेल या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी, उसको हर चीज़ पे कोई अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन नहीं करनी, बल्कि उसको एक नेचुरल वे में पिक्चर बनाने दें दरख्त की, और उसके बाद वही बेसिक से सवाल आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा दरख्त है, ये उसने क्या बनाया हुआ है, ये चीज़ें क्या हैं, इसको वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है। या आपके लिए फ़ायदेमंद कमेंट्स हो सकते हैं जब आप इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे। HTP बजाते खुद एक बहुत बड़ा टेस्ट है, यानी एट अ टाइम आप पर्सन के डिफरेंट एरियाज को इसमें फोकस कर रहे होते हैं, और हर जो एक पिक्चर है उसकी इंटरप्रिटेशन की भी बहुत से लेवल्स और बहुत सी डायमेंशंस हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में हम इसकी सीरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन पे वीडियोस बनाएं, आपको दरख्त, घर और पर्सन तीनों की इंटरप्रिटेशंस पूरी डिटेल में बता सकें कि किस साइन का, सिंबल का, साइज का, शेप का क्या मतलब होता है, और आप उसको इंटरप्रिटेशन में कैसे शामिल कर सकते हैं। एक चीज़ अहम है कि आपके पास जब ये 3 तस्वीरें आती हैं तो ऑल्दो कि ये डिफरेंट एरियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक ही पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ऐसी इंडिकेशन जो तीनों पिक्चर्स में मौजूद हो, हम उसके बारे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो एलिमेंट पर्सन की पर्सनालिटी का एक परमानेंट पार्ट है। तो इंशाल्लाह हम जब इसकी इंटरप्रिटेशन करवाएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में आगाही देंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जिस तवज्जो से आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें या सवाल पूछना चाहें
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।